हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताऊंगा कि अपनी गाड़ी से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया माइलेज कैसे निकाले, चाहे से आपकी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कंडीशन हो या हाईवे कंडीशन हो। एंड कोई भी गाड़ी है उसके लिए ये सूटेबल रहने वाला है। ऐसे नहीं है कोई स्पेशल कार के लिए मैं ये बता रहा हूँ, कोई पेट्रोल स्पेशल कार के लिए या सीएनजी के लिए या फिर डीजल के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। नहीं, ये सारी कार के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। एंड किस तरीके से आपको है अपनी ड्राइविंग स्किल्स है वो अच्छे से है इंप्रूव करना है। इन चीजों आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी भी है अच्छा खासा माइलेज निकाल के दे, सिटी कंडीशन में भी हाईवे कंडीशन में भी। तो आपकी जैसे सीएनजी कार हो, डीजल कार हो एंड पेट्रोल कार हो, सभी के लिए जो स्किल्स है एप्लीकेबल होने वाली है। एंड क्या ट्रिक रहने वाला है, किस तरीके से आपको अपनी है कार ड्राइव करनी है। तो सबसे पहले इसको लेके चलते हैं दोनों कंडीशन में, मतलब सिटी कंडीशन में लेके चलेंगे एंड साथ के साथ जो खुली रोड होगी हाईवे उसके ऊपर भी लेके चलेंगे और किस तरीके से आपको माइलेज निकालनी है। तो अब ये मारुति की विक्टोरियस रहने वाली है और ये पेट्रोल में रहने वाली है। तो मारुति ने इसका जो माइलेज क्लेम किया है वो 21 का किया है। तो इससे मैंने हाईवे पे 22 का माइलेज निकाल चुका हूँ और टैंक टू टैंक मैंने मेजर किया है। और वहीं पे सिटी कंडीशन में भी इजीली मेरे को 18, 19, 20 और रफ कंडीशन में ये बम्पर डोमर ट्रैफिक में और रफ कंडीशन में जब मैं 120 ड्राइव करता हूँ तो इजीली ये मेरे को 16 का माइलेज है निकाल के दे देती है। तो किस तरीके से आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स है वो इंप्रूव करनी है कि आपकी गाड़ी भी अच्छा माइलेज है, बेस्ट से बेस्ट माइलेज है निकाल के दें। तो भाई मैंने इसका जो ट्रिप है रीसेट कर दिया है। तो अभी एसी है ऑन रहेगा, तो इसको थोड़ा हाईवे पे लेके चलते हैं। सबसे पहले सिटी कंडीशन के अंदर लेके चलते हैं कि किस तरीके से आपको है गाड़ी ड्राइव करनी है। सबसे पहले अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स इस टाइप की है, ड्राइविंग हैबिट इस टाइप की है, मतलब आप एकदम से गाड़ी को पुल करते हैं और एक तरीके से ब्रेकिंग करते हैं फिर वापस से गाड़ी को पिक करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी गाड़ी हो माइलेज निकाल के बिल्कुल भी नहीं देगी। अभी आप चेक करो, जैसे सपोज करो आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर फंसे हो या फिर अपनी गाड़ी अभी स्टार्ट कर रहे हो, पिक कर रहे हो फर्स्ट गियर में, तो आपने एकदम से एक्सीलेटर करके हार्ड प्रेस किया इस तरीके से, फिर वापस से ब्रेकिंग करी, फिर वापस से एक्सीलेट करे, फिर वापस ब्रेकिंग। तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी कोई सी भी हो, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कोई सी भी आपको माइलेज निकाल के नहीं देगी। आपको स्मूथली गाड़ी है पिक करनी है, स्मूथली गियर शिफ्टिंग करना है, स्मूथली आपको एक्सीलेटर है हार्ड प्रेस करना है। ऐसे नहीं है कि एकदम से आप हार्ड प्रेस कर रहे हो। भाई आपको ये कॉम्बिनेशन बना के रखना है, मतलब जो भी गियर शिफ्टिंग करनी है आपको 2000 आरपीएम से पहले करनी है और 2000 आरपीएम आपको क्रॉस नहीं करने देना है, उससे पहले गियर शिफ्टिंग कर देनी है। अब रेस ड्राइविंग में क्या होता है, जैसे कि अभी मेरी गाड़ी चल रही है थर्ड गियर में, तो ऐसे में आरपीएम देखो 2000 आरपीएम से ऊपर जा रहा है, मैं अभी तक गियर शिफ्ट नहीं कर रहा, जबकि प्रॉपर बेस्ट एवरेज के लिए मेरे को गियर शिफ्टिंग कर देनी चाहिए। अभी देखो 2000 आरपीएम से है, मैं गाड़ी खींच रहा हूँ लेकिन गियर शिफ्टिंग है नहीं कर रहा। तो आपको प्रॉपर बेस्ट एवरेज के लिए 2000 आरपीएम से पहले है गियर शिफ्टिंग कर देनी है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बना के चलना है। अभी चेक करो फोर्थ गियर में चल रही है गाड़ी और जैसे ही 45 के अप्रॉक्स पहुंची तो मेरी गाड़ी मांग रही है फिफ्थ गियर। तो अगर मैं फिफ्थ गियर में नहीं डालूंगा, ऐसे खींचते जाऊंगा तो कहीं ना कहीं माइलेज ड्रॉप होगा, तो इंजन पे स्ट्रेस जाएगा। तो जैसे ही 45-60 के अप्रॉक्स पहुंची मैंने फिफ्थ गियर डाल दिया। तो मतलब आपको 2000 आरपीएम से नीचे रखना है। ये तो ये कॉम्बिनेशन बना के चलना है। तो ऐसे अगर आप ड्राइविंग करोगे तो आपकी कार है बेस्ट से बेस्ट माइलेज निकाल के देगी। बिगिनर्स एंड ओल्ड ड्राइवर क्या जल्दी करते हैं, अपनी गाड़ी को है जिस गियर के अंदर चलाना चाहिए, जिस स्पीड के अंदर जो गियर रहना चाहिए, उस गियर के अंदर अपनी गाड़ी ड्रीवन नहीं करते। वो या तो अपर गियर्स के अंदर रखते हैं, उनके माइंड में ये मिथ होता है कि जितना ज्यादा गियर रहेगा उतना अच्छा है उनकी गाड़ी माइलेज निकाल के देगी, जितना बड़ा गियर रहेगा। तो ये काफी गलत है, माइंड में मिथ रहने वाला है। आपकी गाड़ी के इंजन को बिल्कुल भी स्ट्रेस है नहीं पहुंचना चाहिए। उस कंडीशन में आपकी गाड़ी है काफी अच्छा खासा माइलेज है निकाल के देगी। अभी एक सेकेंड, इसकी ट्रिप तो मैं वापिस से इसको रीसेट कर देता हूं। तो मैं खुली रोड पे है आ चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, मेरी गाड़ी चल रही है 20 से अबव, तो ऐसी कंडीशन में थर्ड गियर पे रहनी चाहिए। मतलब जैसे 20 की स्पीड है तो 20 की स्पीड के अंदर आपको सेकंड गियर में रखनी है गाड़ी। जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड पहुंच जाती है 30-35 तो आपको थर्ड गियर में रखना है। जैसे ही आपकी गाड़ी 40 की स्पीड के अप्रोक्स पहुंच जाती है या 45 तो ऐसे में फोर्थ गियर में रखना है। वैसे ही 50 से अबव आपको फिफ्थ गियर में रखना है। तो ये पावर बैंड के अंदर आप रखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी है
अच्छा सा अच्छा बेस्ट से माइलेज है निकाल के देगी। और आपको हमेशा लाइट फिट रखना है, ऐसे नहीं है कि हार्ड प्रेस करना है, लाइट फुट है आपको एक्सीलेटर पे देना है। अभी आप चेक करो, रीसेट करने के बाद 21 का माइलेज है शो कर रही है, लेकिन ये अभी लास्ट में जाके कम हो जाएगा और एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, तो वही है इसका करंट एवरेज होगा। काफी कार्स है फेक भी दिखा देती हैं, लेकिन मैं इसका टैंक टू टैंक मेजर कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है, दिखा देती है। अभी आप चेक करो, मेरी गाड़ी है 20 से अबव है, मतलब 30 के स्पीड के अप्रोक्स है, तो ऐसे में थर्ड गियर के अंदर है आपको रखना है। अगर आप सिटी ड्राइव भी कर रहे हो या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर भी कर रहे हो, तो हमेशा जो स्पीड है, जैसे सपोज करो आपकी गाड़ी की 40 स्पीड है, तो ऐसे में आपको जो गियर है एक स्पीड नीचे रखना है। जैसे कि 40 की स्पीड चल रही है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या सिटी में चल रहे हो आप, तो ऐसे में 40 की स्पीड के अकॉर्डिंग आपका गियर होना चाहिए कार के अंदर 4th गियर। तो ऐसे में 4th गियर नहीं रखना है आपको। अगर आपकी 40 से नीचे 40 का अप्रोक्स स्पीड है, तो ऐसे में आपको 3rd गियर के अंदर अपनी गाड़ी रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी गाड़ी अपर गियर्स में रहेगी तो आपको डाउन शिफ्ट जल्दी से करना पड़ेगा। सपोज करो 40 की स्पीड है, गाड़ी चल रही है, आप नॉर्मल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर चल रहे हो या सिटी में चल रहे हो, तो ऐसे में अचानक से आपको ब्रेकिंग करनी पड़ती है, गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, तो ऐसे में आपको है डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा गियर। तो इससे अच्छा है कि आप एक गियर नीचे रखो और स्पीड थोड़ी सी अपर रखो। जैसे कि अभी 40 का अप्रोक्स चल रही है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक खाली है, खुली रोड है, लेकिन वहीं पे अगर सिटी के अंदर होता तो मैं 40 की अप्रोक्स स्पीड चल रही होती, 40 से नीचे या 40 के अप्रोक्स, लेकिन मैं रखता 3rd गियर में ही, एक गियर कम रखता। जैसे ही आप हाईवे पे पहुंच जाते हो, जैसे मैं अभी खुली रोड पे हाईवे पे 40 का अप्रोक्स स्पीड है, तो मेरी गाड़ी 4th गियर में होनी चाहिए, तो मैंने 4th गियर में डाल दी। अब जैसे ही धीरे धीरे, ऐसे नहीं आपको एक्सीलेटर हार्ड प्रेस करना है, धीरे धीरे आपको स्पीड इंक्रीज करनी है। अब स्पीड है पहुंच चुकी है 50 और 50 से अबव अब पहुंचने वाली है, तो मैंने डाल दिया गाड़ी को 5th गियर में। तो गाड़ी के जो इंजन को है बिल्कुल भी स्ट्रेस है नहीं आया, गाड़ी स्मूथली है चल रही है। अभी माइलेज देखो 20 का है माइलेज है, निकाल के दे रही है। अभी मैं सिटी कंडीशन के अंदर भी लेके चलूंगा, ये चेक करो। सिटी कंडीशन में सिर्फ आपको ये चीज रखना है कि आपकी जो स्पीड है गाड़ी की उसके अकॉर्डिंग गियर नहीं रखना है, उससे एक कम गियर रखना है। मतलब आप 50 की चल रही है, 55 चल रही है, तो 4th गियर में रखो। 40 की स्पीड है गाड़ी की तो 3rd गियर में रखो। अगर 35 की स्पीड है तो 2nd गियर में रखो, ताकि आपको गियर चेंज ना करना पड़े, डाउन शिफ्ट ना करना पड़े, और बेवजह आपको ब्रेकिंग नहीं करनी है। अब सपोज करो सामने गाड़ी चल रही है, कोई भी ट्रैफिक है, तो मुझे पता है गाड़ी ट्रैफिक के अंदर चल रही है और गाड़ी बार बार ब्रेकिंग करेगी, तो मैं पहले ही अपनी इतनी स्पीड बना के चलूंगा कि उस गाड़ी तक या फिर उस ट्रैफिक तक गाड़ी पहुंचते पहुंचते अपना आप ऑटोमेटिक स्लो कर ले। तो ऐसे में ना ही तो आपको खामखा ब्रेक लगाने पड़ेंगे और ना ही आपको वापस से गियर शिफ्टिंग करना पड़ेगा, डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी यू टर्न लेते हैं, तो प्रॉपर तरीके से इंडिकेटर देखे है, हमने यू टर्न ले लिया है। अभी देखो 23 का माइलेज दिखा रही है। अब देखो मेरी गाड़ी 2nd गियर में चल रही है और जैसे ही स्पीड 20 से अबव गई, 30 के पास गई, जैसे ही 30 के 5 के पास गई, मैंने गाड़ी के अंदर 3rd गियर डाल दिया। मतलब इंजन को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दिया और बिल्कुल लाइट फिट है। ये चेक करो, सपोज करो सामने ट्रैफिक है, आपको गाड़ी रोकनी है, तो मैंने यहीं से गाड़ी न्यूट्रल में कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है सामने ट्रैफिक है, तो बेवजह मैं एकदम से हार्ड ब्रेकिंग नहीं करूंगा और ना ही डाउन शिफ्ट करूंगा। ऑटोमेटिकली मेरी गाड़ी वहां तक पहुंचते पहुंचते है स्लो हो जाएगी, तो खामखा मेरे को ना ही तो ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, ना ही ज्यादा गियर शिफ्टिंग करने पड़ेंगे। अभी आप चेक करो, वापस से मैंने गाड़ी पिक कर ली, 2nd गियर के अंदर है। जैसे ही 30 के पास पहुंची, मैंने 3rd गियर के अंदर अपनी गाड़ी डाल दी। अब जैसे ही 4th गियर के अंदर मैं तब डालूंगा जब मेरी गाड़ी 40 की स्पीड है पहुंच जाएगी या 40 से अबव पहुंच जाएगी। तो 40 से अबव पहुंच गई, मैंने डाल दिया 4th गियर। तो इस रेशियो के अंदर आपको गियर शिफ्टिंग करनी है। 20 की स्पीड के अंदर 2nd गियर, 30 के अंदर 35 या 30 के अंदर आपको 3rd गियर, 40-45 के अंदर आपको 4th गियर, एंड 50-55 से अबव जितनी भी है आपको 5th गियर। तो इस रेशियो के अंदर आपको गियर शिफ्टिंग करना है और आपको पावर बैंड के अंदर अपनी गाड़ी रखनी है ट्रैफिक के अंदर। अभी आप चेक करो, और ऐसे भी नहीं करना कि आपकी गाड़ी चल रही है अपर गियर के अंदर, 5th गियर के अंदर चल रही है और आपकी स्पीड आ रही है डाउन 40-30, तो भी ऐसे में गाड़ी के इंजन को स्ट्रेस पहुंचेगा। अभी आप देखो मेरी गाड़ी है 5th गियर में,
तो मेरे को फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इंजन के ऊपर लोड पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है गाड़ी के ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंग मेरी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। अगर मेरे को इसी स्पीड के अंदर चलानी है तो मेरी गाड़ी होनी चाहिए 4th गियर में, तो ये परफेक्ट गियर रहने वाला है। तो ऐसे में नहीं है कि आपकी गाड़ी चल रही है कम स्पीड के अंदर और आपकी गाड़ी के अंदर जो गियर्स है वो टॉप गियर्स हैं, तो ऐसे में माइलेज बिल्कुल भी नहीं देती। काफी लोगों के माइंड में मत होता है कि जितने हायर गियर्स होते हैं उनके अंदर गाड़ी अच्छा माइलेज निकाल के देती है। अभी आप देखो 40-45 के अप्रोक्स है, मैं 4th गियर के अंदर चलने दे रहा हूं और माइलेज देखो भाई, माइलेज 22.6 का। अभी देखो मेरी स्पीड 40-45 के अप्रोक्स ही है और मुझे पता है मुझे इससे ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, तो मैं इतनी स्पीड रखूंगा। अभी ब्रेकर आ गया, जैसे मैं ब्रेकिंग करी डाउन हो गई स्पीड, तो मैंने 3rd गियर के अंदर डाल लिया। फिर जो कार ओनर क्या गलती करते हैं, जैसे ही गाड़ी आपने डाउन करी, ब्रेकिंग करी, जैसे हाई स्पीड के अंदर चल रही थी, 5th गियर के अंदर चल रही थी और 4th गियर के अंदर चल रही थी और आपकी गाड़ी की स्पीड 40 या 50 के अप्रोच थी, तो जैसे ब्रेकर आया या फिर कोई भी पोटल्स आया, आपने गाड़ी जैसे ब्रेक करा और आपकी स्पीड डाउन हो गई, तो भी आप गियर प्रॉपर शिफ्ट नहीं करते, डाउन शिफ्ट नहीं करते। जैसे कि आपकी स्पीड आ गई अचानक से 30 आ गई, 30 से नीचे आ गई, तो आपने 3rd गियर में चलने दे रहे हो, 4th गियर में चलने दे रहे हो, तो भी गाड़ी के अंदर ऐसे स्ट्रेस है, पहुंचता है और आपकी माइलेज है गाड़ी बिल्कुल भी निकाल के नहीं देती है। डीजल इंजन होते हैं उनके अंदर गाड़ी आपकी है इजीली चल जाती है, मतलब 4th गियर के अंदर भी आप 30 की स्पीड के अंदर 4th गियर के अंदर उठा सकते हो गाड़ी को, 20 के अंदर भी उठ जाएगी डीजल के अंदर, क्योंकि पावरफुल होते हैं डीजल इंजन, तो उनकी बात अलग होती है। लेकिन प्रॉपर जो स्किल्स होती है, ड्राइविंग स्किल्स, वो यही होती है, इसी के अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल के देगी। तो अभी देखो 4th गियर के अंदर चल रही है मेरी गाड़ी, जैसे ही मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक आ गया, ब्रेकर आ गया, तो मैंने क्या है, जो एक्सीलेटर पेडल है पहले ही छोड़ दिया बेवजह। काफी लोग क्या करते हैं, ब्रेकर के पास जाके एक्सीलेटर पेडल छोड़ते हैं, तो ऐसे में फिर उनको वापस ब्रेकिंग करनी पड़ती है, फिर डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट, तो ऐसे में भी माइलेज गाड़ी निकाल के नहीं देती है। आपको पता है कि दिख जाता है कि आपको यहाँ पे सामने ट्रैफिक है या फिर ब्रेकर आ चुका है, तो पहले ही एक्सीलेटर पेडल छोड़ दो, गाड़ी को न्यूट्रल में कर लो या गाड़ी को डाउन शिफ्ट कर लो और धीरे धीरे उस ट्रैफिक तक पहुंचते पहुंचते, ब्रेक तक पहुंचते ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी स्लो हो जाए। तो इस तरीके से आपको ड्राइव करनी है। अभी आप चेक करो 20 से ऊपर गई, मैंने 3rd गियर डाल दिया। अभी मुझे पता है सामने ट्रैफिक चल रहा है, तो मैं गाड़ी को बेवजह एकदम से एक्सीलेटर नहीं करूंगा कि उससे आगे निकालना है, वो निकालना है। भाई आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अगर इमरजेंसी हो उस केस में आप चला सकते हो, लेकिन जब आपको पता है कि आपको नॉर्मली चलना है, तो आपको बेवजह क्यों एक्सीलेट करना, हार्ड प्रेस करना है। ये चेक करो, नॉर्मली स्मूथली मैंने ब्रेकर पे से निकाल लिया और गाड़ी मैंने 3rd गियर के अंदर ही रखी, क्योंकि मुझे पता है सीट के अंदर इस पावर बैंड में चलना चाहिए आपको, कि आपको गियर डाउन शिफ्ट ना करना पड़े, आपको सिर्फ उसी गियर के अंदर आपकी गाड़ी इजीली उठ जाए। अब ये देखो ब्रेकर पे से मैंने गाड़ी क्रॉस कर रहा हूँ, गाड़ी 3rd गियर में ही है, तो मैंने ना ही तो गियर डाउन शिफ्ट किया, ना ही मेरी गाड़ी अपर गियर्स के अंदर चल रही थी। पता है इस बैंड के अंदर, इस पावर बैंड के अंदर मेरी गाड़ी इजीली उठ जाएगी। अभी आप चेक करो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आने वाला है और माइलेज देखो, मतलब मैं बिल्कुल भी इंजन को स्ट्रेस नहीं दे रहा। अब ब्रेकर आ गया, यहाँ पे ब्रेकिंग करनी पड़ेगी और स्पीड जैसे डाउन हुई 20 के पास, मेरे को 2nd गियर है लगाना पड़ेगा। तो जो ये माइंड में मिथ होता है कि ज्यादा हायर गियर में रखने से आपकी गाड़ी माइलेज अच्छा निकाल के देती है, तो ये काफी गलत रहने वाला है। आपको उस स्पीड रेशियो के अंदर ही गियर शिफ्ट करना है जो कि आपकी स्पीड है। अब भाई बात करते हैं कि आप किस तरीके से ड्राइविंग करते हो। जो मोस्टली जो 90% लोग होते हैं, सिर्फ जो कैब ड्राइवर के अलावा किस तरीके से ड्राइव करते हैं लोग। अभी आप चेक करो 21 का माइलेज है ना, इसको किस तरीके से ड्रॉप करता हूँ देखो मैं। अभी देखना कहाँ तक आ जाएगा, किस तरीके से रश ड्राइविंग करूंगा मैं। एकदम से पिकअप लिया, ये देखो गियर शिफ्टिंग है तुरंत करी मैंने। अभी माइलेज देखो ड्रॉप होने लग गया, देखो आप देखो खामखा मैं इसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मेरे को इतनी ज्यादा स्पीड की नीड भी नहीं है और मुझे इतना जल्दी कहीं पहुंचना भी नहीं है। अगर इमरजेंसी हो तो उस केस के अंदर बात अलग है। बाकी चेक करो ट्रैफिक आ गया, अब मैं खामखा एक्सीलेट कर रहा हूँ, फिर वापस से ब्रेक करूंगा, फिर वापस से एक्सीलेट करूंगा। तो ऐसी ड्राइविंग के अंदर कोई भी गाड़ी ले लो एवरेज निकाल के नहीं देगी। ये देखो माइलेज धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। जो आजकल की जनरेशन होती है वो खासकर ये ड्राइविंग हैबिट होती है उनकी। भाई जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर आपको पता है कि आप उड़ के नहीं जा सकते, ना ही किसी गाड़ी को क्रॉस करके जा सकते हो, तो खामखा क्यों बेवजह एक्सीलेट करना, क्यों हार्ड एक्सीलेटर है प्रेस करना आपको। ये देखो मैंने इस गाड़ी को खामखा क्रॉस किया, जबकि आगे मेरे को स्पेस नहीं मिल रही। फिर वापस से मैं गियर शिफ्ट करूंगा, डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट। तो ऐसे में
आपकी माइलेज अभी देख चेक करना। एंड भाई मारुति का ये इंजन इतना लाजवाब रहने वाला है, मतलब जो हुंडई की कार्स आती हैं जिनके छोटे इंजन से 1200 सीसी के इंजन है, वो भी भाई इतनी माइलेज निकाल के नहीं देते जितना कि ये 1500 सीसी निकाल के दे रहा है भाई। ये मैंने एकदम से हार्ड एक्सीलेटर प्रेस किया तो बेवजह ये सब चीज करना। अब मैं वापस से डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, फिर वापस से ब्रेकिंग कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो आपकी गाड़ी के अंदर वियर एंड टियर आउट ज्यादा होंगे और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देगी, खामखा आपके इंजन को स्ट्रेस पहुंचेगा। अभी आप चेक करो 19.8 का माइलेज है, आ गया। ये चेक करो, अभी देखो अभी कितना का माइलेज निकाल रही थी और अभी आप चेक करो कितने का माइलेज निकाल रही है। देखो 19 का पहुंच गया। सिर्फ अभी थोड़ी दूर की बात है, सिर्फ अभी थोड़ा कुछ डिस्टेंस कवर किया है। अगर मैं लंबे टाइम के लिए चलता हूं तो ये माइलेज 15 तक पहुंच जाएगा इतनी रफ कंडीशन में। तो भाई जिस तरीके से गाड़ी को चलाओगे, जिस गियर के अंदर चलाओगे, उसी अकॉर्डिंग गाड़ी आपका माइलेज निकाल के देगी। ऐसा नहीं है कि आपने माइलेज मशीन खरीद ली है और आपकी गाड़ी है अच्छा माइलेज देगी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस तरीके से चलाओगे, सीएनजी इंजन को भी चलाओगे, डीजल इंजन को भी चलाओगे, जिस तरीके से चलाओगे, ड्राइविंग स्किल्स अच्छी रहेगी तो उसी अकॉर्डिंग आपका माइलेज निकाल के देगी। अभी देखो 18.8 का माइलेज है, आ चुका है गाड़ी के अंदर। अभी देखो मैंने हार्ड एक्सीलेटर है किया, सामने देखो कितना ट्रैफिक आ चुका है। जबकि मुझे इतना जल्दी कहीं पहुंचना नहीं है, मेरे को नॉर्मली ड्राइव करनी है, सिर्फ ड्राइविंग स्किल्स, हैबिट, उसकी वजह से मैं इसके अंदर अभी फिलहाल एवरेज नहीं निकाल पा रहा। अभी गाड़ी स्लो ही उसी गियर के अंदर मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, थर्ड गियर में, जबकि जो स्पीड है वो 20 से नीचे पहुंच गई थी। अब वापस से ब्रेकर आया, ब्रेकिंग करी मैंने, गियर डाउन शिफ्ट किया, फिर वापस से एक्सीलेटर प्रेस किया, फिर वापस से हार्ड एक्सीलेटर प्रेस करके। भाई ऐसे लोगों से बच के चलना चाहिए जो ड्राइविंग सीख रहे हो, वो उनके लिए भी खतरा है और आपके लिए भी खतरा है। अभी आप चेक करो माइलेज कहां पहुंच गया, 17.6। तो भाई कोई सी भी गाड़ी हो, माइलेज निकालना आपके हाथ में होता है। अगर आपके ड्राइविंग स्किल्स, ड्राइविंग हैबिट अच्छी होगी तो आप किसी भी गाड़ी से उसका बेस्ट माइलेज है निकाल सकते हो। अब भाई वापस से मैं इस माइलेज को है यहाँ से इंक्रीज करके दिखाता हूँ। अभी ये 17.8 तक आ चुका है। अगर मैं ऐसे ड्राइव करता रहा तो ये 15 तक पहुंच जाएगा, 12 तक भी पहुंच जाएगा। तो जो माइलेज देती है गाड़ी वो भी माइलेज इस तरीके से देगी अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट इस तरीके से होगी। अब वापस से देखना मैं इस माइलेज को कैसे इंक्रीज करता हूँ। अभी 4th गियर में चल रही है और जो स्पीड है 40 की है। अब मैं स्मूथली गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पता है ट्रैफिक लाइट है सामने आ चुकी है, मैंने गाड़ी की जो स्पीड है पहले ही स्लो कर दी, एक्सीलेटर पहले छोड़ दिया, गाड़ी में कर दी न्यूट्रल में। अब धीरे धीरे प्यार से ब्रेकिंग करूंगा और गाड़ी स्मूथली रुक जाएगी। ये चेक करो, अब यू टर्न मार के है, मैं आपको स्लो स्पीड के अंदर बिल्कुल प्यार से जैसा भी माइलेज निकाला था उस तरीके से वापस से माइलेज इंक्रीज करके दिखाऊंगा। अब ये देखो मैंने थोड़ी सी दूर, सिर्फ कुछ मीटर ही है, प्यार से चलाया, 18.1 का माइलेज है, आ गया। भाई अब मैं वापस से जो मेरी ड्राइविंग स्किल्स है उसी के अकॉर्डिंग है इसको ड्राइव करूंगा। 30 की स्पीड पहुंची 3rd गियर में। अभी माइलेज देखना कैसे किस तरीके से इंक्रीज होता है। अभी आप चेक करो सामने कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और मुझे पता है ब्रेकर भी आ रहा है, ट्रैफिक भी है, तो मैं खामखा अपना एक्सीलेटर हार्ड प्रेस करूंगा ही नहीं, नॉर्मली चलने दूंगा। और मैं इसको 2nd गियर में लिया है क्योंकि स्पीड है 20 के अप्रोक्स जा चुकी थी। भैया चेक करो अभी पहुंच चुका है 18 का। भैया चेक करो 18.5 का है माइलेज आ चुका है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल सिटी भी है, ट्रैफिक भी आ रहा है। अभी देखो 18.6 का, क्योंकि जो ड्राइविंग स्किल्स है मैं उसके अकॉर्डिंग चला रहा हूँ, जिससे बेस्ट से बेस्ट है कार माइलेज निकाल के देगी। अभी आप चेक करो 18.8 का। अब मुझे पता है सामने ट्रैफिक मिल सकता है तो मैंने एक्सीलेटर पेडल पहले ही छोड़ दिया और गाड़ी की स्पीड
जैसे जैसे कम हो रही है उसी गियर के अंदर है, मैं लाता जा रहा हूँ। ये चेक करो 18.9। तो भाई इस तरीके से कोई भी गाड़ी ड्राइव करोगे, डीजल, सीएनजी, पेट्रोल, आपकी बेस्ट से बेस्ट है माइलेज निकाल के देगी इस ड्राइविंग स्किल से। तो भाई इस तरीके से सभी को ड्राइव करना चाहिए। आजकल के जो जनरेशन होती है वो इस तरीके से ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करती है, वो रफ ड्राइविंग करती है। तो ऐसे में माइलेज बिल्कुल भी भूल जाओ, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, कितना अच्छा माइलेज निकाल के देती हो। तो इससे ये आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको हर कंडीशन में बढ़िया माइलेज निकाल के देगी। अब देखो 19.1 का पहुंच चुकी है। अब वापस से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आ गया। पहले नॉर्मल ट्रैफिक था, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आ गया। लेकिन इसके अंदर भी मैं वैसे ही प्यार से ड्राइव करूंगा। तो भाई ये थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे पे ऑटोमेटिक वीडियो डीवाईडी की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।